के धनी की जय, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यार की, गुरु जी श्री 108 कमलदास महाराज की। आत्मा को आधार, प्राण को प्रियतम, धाम को धनी, सतघन चिदघन आनंद घन, अखिल जगत का नायक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री युगल स्वरूप श्याम श्याम को चरण कमल में प्रणाम कर दे। संपूर्ण सुंदर साजीहरू को हृदय पटल में विराजमान, सेवा को मूर्ति, प्रेरणा को स्रोत, गुरुजी श्री 108 मंगलदास महाराज जी को चरण कमल स्मरण कर दे। परम आदरणीय, परम वंदनीय 108 मोहन प्रियाचार्य गुरु जी को चरण कमल में प्रणाम कर दे। संपूर्ण सुंदर साजी प्रणाम कर दे। गुरु जी को आज्ञा शिरोधार्य कर दे। एउटा वाणी गायन करने प्रयास गर्दैछु। प्रणाम। चलो चलो रे साथ जी आपन जय धाम, चलो चलो रे साथ जी आपन जय धाम। मोल वतन धनी बताया, मोल वतन धनी बताया, जीत ब्रह्म श्रेष्ठ श्याम जी श्याम, चलो चलो रे साथ जी आपन जय धाम, चलो चलो रे साथ जी आपन जय धाम। मोल मंदिर आपने जो देखे, मोल मंदिर आपने जो देखे, देखे खेलन के सब थोड़े, जीते हैं
तिन पर होए सी जिनके असल अंकुर अव्वल मध्य और आखिर सन्मुख सदा हजूर सन्मुख सदा हजूर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ए छल जिमि कर्मा करावहीं प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए भक्ति करने के लिए अव्वल मध्य आखिर, बचपन से ही भक्ति में हम लगे, पर इसके लिए माता पिता की कृपा जरूरी है। जिनके घर में बचपन से माता पिता सेवा पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्संग करते हैं, तो बच्चों को प्रभाव पड़ जाता है उसका, अव्वल से शुरू से ही मिल जाता है। और कुछ लोगों को जवानी में शादी ब्याह के बाद भक्ति करने का मौका मिलता है ना। ऐसे परिवार में शादी करके आए कि वो परिवार इस भक्ति से जुड़ा हुआ है, तो जवानी में भक्ति करने का मौका मिला। और ये दोनों तरफ है, आप देखिए, कभी लड़का सुंदर साथ है तो बाहर से लड़कियां आती है, वो प्रणामी बन जाती है, सुंदर साथ बन जाती हैं। और कभी कभी लड़कियां प्रणामी जाती हैं तो बाहर जो लड़के जो भक्ति भजन में नहीं लगे उनको प्रभावित कर देती हैं अपने सेवा से और स्वभाव से, अपनी साधना से, लगनशीलता से वो प्रभावित कर देती है। फिर लड़के लोग सोचते हैं कि ये जो कर रही है अच्छा कर रही है, ये सही है, हमको भी इसी मार्ग में चलना चाहिए। पर सब में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लड़के तो सुनते ही नहीं। लड़की कितना प्रयास करती है, मेहनत करती है, फिर भी अब सुनता ही नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा। पर कुछ जिन पर परमात्मा की कृपा हो जाए, वो लड़के सुनते हैं कि पत्नी ठीक कह रही है, धर्म का मार्ग, सेवा का मार्ग, सत्संग का मार्ग, भजन का मार्ग, ये जीवन का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। तो जवानी में भक्ति मिली। और कई लोगों को प्रौढ़ होने के बाद, कोई चलते फिरते सत्संग सुन लिया, कहीं प्रवचन के पंडाल में पहुँचे, आते जाते कोई साथी लोग पकड़ करके ले आए, किसी के मंडली में जा कर के पहुँचे, किसी के घर में जा कर के पहुँचे, तो प्रौढ़ अवस्था में उनके मन में भक्ति जागती है कि हाँ, ये मार्ग सही है। जीवन हमने ऐसे ही गुजारा, छल कपट में, मोह माया में, तेरे मेरे में, पर सही मार्ग भक्ति का मार्ग है, सेवा का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, उसका अनुसरण करना चाहिए। पर सौभाग्यशाली कौन है? सौभाग्यशाली वो है जिनको बचपन से भक्ति मिलती है, जैसे हम लोगों को मिली। माता पिता इसी मार्ग में थे, इसलिए कुछ सीखना, कुछ जानना नहीं पड़ा। वो जो करते थे उस आचरण में हम लोग ढल गए। वो जो गाते थे हम लोगों ने सुना और कंठस्थ कर लिया। वो जो पाठ करते थे, सेवा पूजा करते थे, हम लोगों ने देखा तो बचपन से वो चीज़ हम लोगों में समा गई। तो ऐसा परिवार कम होता है, परंतु
दुनिया में ऐसे परिवार में जन्म लेने का मौका मिला तो परमात्मा को तो धन्यवाद करना ही चाहिए। जवानी में मिला तो भी कीजिए, प्रौढ़ावस्था में मिला तो भी कीजिए, क्योंकि कुछ तो मिला है ना, सही मार्ग मिला है। जब मिला, जब जागे, जब सवेरा। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है और हमेशा हमेशा जब भी मिले, अमूल्य धन मिला है तो उसका महत्व रहेगा ही रहेगा। आपको हीरा मिला बचपन में या जवानी में या प्रौढ़ अवस्था में, हीरा तो हीरा ही है ना, उसकी कीमत बनी रहेगी, उसका महत्व बना रहेगा। ऐसे ही तारतम महामंत्र जब भी मिले उसका आनंद लेना चाहिए, उसका फल लेना चाहिए और उसके रहस्य को जीवन में उतारना चाहिए। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज बोल रहे हैं, ए छल जिमी कर्म करावही। जिस जिमी में, जिस धरती में हम लोग जी रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, ये छल की भूमि है, माया की भूमि है। माया में माया कर्म कराती है। कभी कभी हम ऐसे कर्म नहीं चाहते परंतु माया करा देती है हमारी इच्छा के प्रतिकूल। इच्छा के अनुकूल हो तो खुशी होती है, कभी कभी इच्छा के प्रतिकूल माया कर्म करा देती है। अनचाहे माया जाल में फंस जाते हैं। हम लोग झगड़ा करना नहीं चाहते ना, झगड़ा करना हमारा स्वभाव नहीं है। कई लोगों का स्वभाव होता है झगड़ा करना, पर हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है। परंतु कोई बार बार हमारे ऊपर झंझट डाले, परेशानी डाले, तो आपको भी तो कुछ बोलना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। जिसे आप देखिए कि विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं कि लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, शांति से जियो, प्रजा की सेवा करो, फलो फूलो, क्यों लड़ाई लड़ना। पर बड़े देश आक्रमण करते हैं तो बचाव के लिए उनको लड़ना पड़ता है, फिर अपना अस्तित्व बचाने के लिए, देश का अस्तित्व बचाने के लिए उनको फिर लड़ना पड़ता है। तो देखिए, अनचाहे ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसके साथ आपको जूझना पड़ेगा। ये माया कराती है। श्री जी कहते हैं, ए छल, छल रूप संसार है, इसीलिए यहाँ छल बल चलता ही रहेगा, छल का विस्तार चलता रहेगा और छली लोग आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे ही। देखिए, छली लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। आप देखिए, व्यापार के क्षेत्र में देखिए, जो ब्रांडेड कंपनी का व्यापार करते हैं वो तो इतना छल नहीं करते हैं, जो रेट फिक्स है सो फिक्स है। पर जो हाट बाज़ार में दुकानें लेकर के बैठते हैं ना, तो लोग बहुत छल करते हैं ना। ग्राहक देखते हैं और जो उसका दाम है उससे 4 गुना ज़्यादा बता करके पैसा ऐंठ लेते हैं। देखिए, छल रूप व्यापार में भी छल है। खाने पीने की चीज़ में छल है, कई लोग मिलावट कर देते हैं खाने पीने की चीज़ में। दवाई औषधियों में भी बहुत मिलावट होता है, इसलिए बहुत सारी कंपनियां बंद कर दी सरकार ने दवाई की कंपनियों को, क्योंकि वो सही दवा नहीं बना रही है। जो दवा में जो डालना चाहिए केमिकल या जो कुछ भी तत्व डालना चाहिए वो उसमें होता नहीं था। तो ऐसे करके दुनिया में आप देखिए, राजनीति में छल है और भी बहुत सारे क्षेत्र में छल है। आप देखिए, तो ये धरती ही छल की धरती है। श्री जी महाराज कहते हैं, ये छल जिमी, और छल रूप धरती में आप आए हैं तो छल का कोई कर्म आपको भी करना ही पड़ेगा, बाध्य हो जाएंगे। बाध्यतावश अनचाहते हुए भी धर्म का मार्ग तो आप अपनाए हुए हैं, परंतु कर्म के मार्ग में आपको फंसना पड़ता है। आपको बुरा न चाहे कोई, पैर कहते हैं कि कोई भी कर्म जाल में फंसा हुआ है, अपने को बुरा बनाना कोई नहीं चाहता। हम सही हैं, हम अच्छे हैं, यही लोग बताना चाहते हैं। छल का प्रभाव भी ऐसा है कि चोर भी अपने आप को सही बताता है ना।
चोर है, लोगों को पता चल चुका है, चोरी किया हुआ है, पकड़ा गया है, फिर भी झुकता नहीं है। ऐसे भी लोगों को आपने देखा होगा, ढीठ होते हैं ना। क्योंकि व्यक्ति पहली बार चोरी करे तो पछताता है कि मेरे से गलती हुई, दोबारा करेगा तो भी कुछ पछताएगा। पर बार बार जब चोरी करने की प्रवृत्ति हो जाती है तो उसका स्वभाव बन जाता है, फिर उसको भय भी नहीं होगा, पछतावा भी नहीं होगा, और कहीं वो झुकना भी नहीं चाहेगा, और अपने आप को बुरा कहलाना भी नहीं चाहेगा। आपको बुरा न चाहे कोई। आप देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, बाकी सब बुरे। नेताओं का भाषण जहाँ भी आप सुनिए, कोई भी पार्टी का हो, बड़े मंच पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम सबसे अच्छे और हमने सबसे अच्छा काम किया, और बाकी सब जो हैं वो खराब हैं और कुछ नहीं करते हैं, जनता की सेवा नहीं करते हैं। क्योंकि ये राजनीति की भाषा है और राजनीति में इसी प्रकार से जीता भी जाता है। पर धर्म के क्षेत्र में मैं अच्छा तुम बुरे, ऐसा नहीं चलेगा। धर्म के क्षेत्र में अपना अहंकार त्याग देना चाहिए, अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा, कोई भी महात्मा मंच में प्रवचन करने के लिए बैठा, मैं बड़ा, अपना ही गुण गा रहा है। राजनीति में चल जाता है, धर्म में नहीं चलेगा। वो अपना ही गुण गा रहा है तो लोग दूसरे तीसरे दिन से सुनेंगे ही नहीं, ये तो बड़ा अहंकारी आदमी है। अहंकार को त्याग करके, लोभ लालच को त्याग करके, क्रोध और मोह को त्याग करके, निर्मल बन करके, निर्मल हृदय में लीजो वचन, श्री जी ने कहा ना, हृदय को निर्मल बना करके धर्म के वचनों को, गुरु के वचनों को, शास्त्रों के वचनों को ग्रहण करो। हृदय कठोर होगा तो वचन को आप नहीं पचा पाओगे, इसलिए उसको दिल साफ करके ही ग्रहण किया जा सकता है। और धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में क्या होता है कि अपनी बुराइयों को छुपाना और अच्छाइयों की प्रस्तुति देना। धर्म के क्षेत्र में अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, बुराइयों को निकाल देना है, बुराइयों को छुपाना नहीं है। मंदिर में आकर के राज्य के सामने प्रणाम करें तो राज्य से यही कहें कि मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं निकाल दीजिए, अच्छाइयाँ भर दीजिए, क्योंकि हमको गुण ग्रहण करना है, अवगुण ग्रहण नहीं करना है। अवगुण ग्राही नहीं बनना है, गुणग्राही बनना है। तो अपने को जानना, अपनी परीक्षा करना और अपने को ही सुधारना ये कठिन कार्य होता है। दूसरों को सुधारना आसान होता है, अपने को सुधारना कठिन होता है ना। गुरु महाराज से हम लोग तालीम लेते थे तो एक कथा गुरु महाराज सुनाते थे कि पुराने ज़माने की बात थी। तो एक बच्चा रोज़ गुड़ खाता था छुप छुप करके, क्योंकि तब चीनी का आविष्कार नहीं रहा होगा, लोग गुड़ ही खा जाते रहे होंगे, तो छुप छुप करके वो गुड़ खाता था। तो इतना उसका वो आदी बन गया कि माँ भी परेशान हो गई, जब देखो गुड़ ही चाट रहा है। तो माँ परेशान होकर के पढ़ना लिखना, विद्वान बनना, इस तरफ तो इसका ध्यान ही नहीं है। तो गुरुकुल में लेकर के गई, गुरु के आश्रम में लेकर के गई और कहती है कि गुरु महाराज इसको पढ़ाइए, पर इसका एक अवगुण है कि गुड़ बहुत खाता है, ये छुड़ाइए, सबसे पहले छुड़ा दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा 7 दिन के बाद लेकर के आना, अभी लेके जाओ घर में, 7 दिन के बाद लेके आना। तो माताजी लेके गई और 7 दिन के बाद लेकर के आई अपने बेटे को। तो गुरु महाराज ने कहा बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं है, तुम छोड़ दो, त्याग दो, इससे शरीर को नुकसान होगा, तुम त्याग दो। तो माताजी को आश्चर्य हुआ कि इतना ही इनको बोलना था, तो 7 दिन का समय इन्होंने कैसे लगाया। तो पूछा माताजी ने कि गुरुदेव आप इतना पहले ही बोल देते, 7 दिन इसका ऐसे ही खराब गया, आप पहले ही बोल देते, क्यों नहीं आपने पहले बोला। तो गुरु महाराज ने कहा देखो माँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा गुड़ खाता रहा, रात्रि को भोजन के बाद गुड़ खाता था, अब इसको सुधारना है तो मुझे सुधरना पड़ेगा ना।
मैं सुधरूंगा तो ही तो किसी को सुधार सकता हूँ, ये धर्म है। धर्म ऐसी शिक्षा देता है कि पहले खुद सुधरो फिर दूसरों को सुधारो। दूसरों को सुधारने आप गए पर आप में सुधार नहीं है तो फिर लोग उसको मानेंगे नहीं। इसलिए कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे, है ना, रामायण की चौपाई है ना। दूसरे को उपदेश देना आसान होता है और उपदेश देने वाले बहुत हैं। आप देखिए, पहले पहले तो उपदेश देने वाले को टीवी में देखना पड़ता था, प्रवचन 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 वो धार्मिक चैनल में आते रहते थे। अब उपदेश देने वाले को मोबाइल में देखना पड़ता है। आप मोबाइल खोलिए तो कई प्रवचन आते हैं, सब उपदेश दे रहे हैं, परंतु उस उपदेश को आचरण में लाने वाले, जीवन में लाने वाले और उपदेश देने वाले में वो त्याग, वो तपस्या, वो साधना है ना। कई उपदेश करने वाले तो उपदेश बढ़िया से करते हैं और सारा धन बटोर करके आलीशान की ज़िंदगी जीते हैं। और कई उपदेश कैसे हैं कि एक एक पैसा जन सेवा में, एक एक पैसा धर्म सेवा में, अपने लिए कुछ प्रयोग नहीं करना, जनता का जिया जनता की सेवा में। देखिए, तो लंबी दौड़ में जा कर के प्रभावी वही होते हैं जो त्यागी और तपस्वी होते हैं, उपदेश देने वाले। संग्रह करने वाले जो उपदेश देने वाले हैं वो मनोरंजन दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं। आपके जीवन एक मनोरंजन दे रहे हैं, आपको नचा रहे हैं, आपको नई नई बात सुना करके प्रभावित कर रहे हैं, परंतु अध्यात्म में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अध्यात्म में फर्क तब पड़ता है कि जब आप खुद ही त्याग तपस्या में हो और खुद ही आप संयमी हो और खुद ही आप परोपकार में आप लगे हुए हो, उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। तो श्री जी कहते हैं, कोई अपने को बुरा तो मानना नहीं चाहता है, परंतु कोई बुरा कर रहा है तो बुरा उसको कहना नहीं पड़ेगा, उसके कर्तव्य से ही पता लग जाएगा कि ये बुरा है, ये अच्छा है। बोलने से नहीं होता है, हमारे व्यवहार से। इसलिए हमारा परिचय हमारा व्यवहार, हमारा परिचय हमारा चेहरा नहीं है, क्योंकि कल उस चेहरे को भूल जाएंगे। आज जिस चेहरे को हमने देखा है कल कहाँ याद रहेगा। कितने तो चेहरे दिखते हैं, किस किस को कौन याद करेगा, किसको फुर्सत है। हमारा परिचय हमारा नाम भी नहीं है, कल लोग भूल जाएंगे, फिर पूछेंगे आपका नाम क्या है। हमारा परिचय हमारी बोली भी नहीं है, ऐसी बोली कितने लोग बोल रहे हैं, किस किस की बोली को कौन याद करेगा। हमारा परिचय हमारा व्यवहार है, लोगों के सामने हम कैसे पेश आ रहे हैं, लोगों के सामने हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, लेन देन कैसा कर रहे हैं, ये हमारा परिचय होता है। वो चिर काल तक रहने वाला परिचय हमारा व्यवहार होता है। जैसे यात्रा में आप साथ जाइए ना तो लोगों के व्यवहार का पता लगता है ना। कई लोग तो ऐसे व्यवहार कर देते हैं कि हम इसी सीट में बैठेंगे, अगर आप बस लेकर के जाएंगे ना तो बोलते हैं कि इसी सीट में हम हटेंगे ही नहीं, हम पीछे जाएंगे ही नहीं। कई लोग, अब देखिए, इतना ही नहीं है कि कई लोग घूमने चले गए, तीर्थ यात्रा में गए तो बड़ा बाज़ार में खरीदारी करने चले जाएंगे। जाने का मकसद है तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ का आनंद लेना, पर अभी चले जाएंगे अपनी खरीदारी के लिए, कई रिश्तेदारों से मिलने चले जाएंगे। आप देखिए, तो उनके व्यवहार से उनका परिचय मिल जाता है कि कौन धार्मिक है, कौन निष्ठावान है, कौन स्वार्थी है, कौन माया जाल में फंसा हुआ है। आपका व्यवहार आपका परिचय है। पर फिर भी लोग अपने को बुरा नहीं कहेंगे, फिर भी लोग अपने को अच्छा ही कहते हैं, हम अच्छे ही हैं। चोर हो, लुटेरा हो, आतंकवादी हो, आतंकवादी को भी पकड़ा जाएगा तो अपने को बुरा वो नहीं कहता है, वो भी अच्छा ही मानता है। तो आप देखिए कि दुनिया के अंतर्गत ये लोगों का स्वभाव होता है, पर धार्मिक क्षेत्र में नहीं चलेगा। धार्मिक क्षेत्र में हम अपने आप को, इसलिए कहते हैं न कि अपनी बुराइयों को देखना, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई,
जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। ये धर्म क्षेत्र की बात है, ये धर्म की शिक्षा है कि मैं दुनिया में बुराई देखने के लिए निकला, परंतु दुनिया में तो कोई बुराई नहीं है। बुराई तो हम ही करते हैं ना। दुनिया कितनी अच्छी है पर गंदगी तो हम ही फैला देते हैं ना, मनुष्य ही फैलाता है। जहाँ मनुष्य जाता है, धरती के किसी कोने में मनुष्य जाएगा वहाँ गंदगी फैला के आएगा, और धरती के जिस कोने में आज तक मनुष्य नहीं पहुँचा वहाँ गंदगी नहीं है, साफ सुथरी है धरती। तो इसलिए जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हमने अपने दिल में अपने आप को खोजा, अपने आप को तलाशा, अपने आप की पहचान हमने दिल में कर ली, तो सबसे बुरे तो शायद हम ही हैं। अगर ऐसा दिल में विचार आ जाए तो बुराइयाँ अपने आप हट जाएंगी। फिर बुरा कहने से वो बुरा नहीं होगा, पर बुराइयाँ दूर हो जाती है, अवगुण दूर हो जाते हैं, गुण का ग्रहण शुरू हो जाता है। तो भी मेहर न छोड़े महबूब। श्री जी महाराज कहते हैं कि धनी चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, धनी सभी पर मेहर बरसाते हैं। धनी सोचते हैं कि आज नहीं तो कल सुधरेगा, कल नहीं तो परसों सुधरेगा, जीवन में एक बार तो सुधर जाएगा ना कभी अकल आ जाएगी। और बहुत लोगों की अकल आती है, देर सवेर लोगों की अकल आ जाती है। इसलिए परमात्मा कृपा बरसाने में कमी नहीं रखते। आप देखिए कि सूर्य रोशनी दे करके कृपा बरसा रहे हैं, जल देवता जल दे करके कृपा बरसा रहे हैं, है ना, वायुदेव वायु दे करके हवा दे करके कृपा बरसा रहे हैं। वो हवा पापी भी, ऑक्सीजन पापी भी लेता है, धर्मी भी लेता है। पानी पापी भी पीता है, धर्मी भी पीता है। धरती पे पापी भी चल रहा है, धर्मी भी चल रहा है। आप देखिए परमात्मा की कृपा में, और सूर्य का प्रकाश धर्मी भी ले रहा है, पापी भी ले रहा है, सब पर समान रीत से दिया जा रहा है। परंतु उसकी महिमा समझने वाले की महिमा कुछ और होती है, नहीं समझने वाले की कोई महिमा नहीं होती है। इसलिए मेहर की महिमा हम समझें। अपने प्यारे धनी तो सब पर मेहर बरसाई रहे, पर करनी छल बस होए। धनी तो अपनी मेहर बरसा रहे, पर हमारी जो करनी है, हमारा जो कर्तव्य है, वो छल के वशीभूत हो करके कभी अच्छा कभी बुरा, तो इस प्रकार का हमारा उतार चढ़ाव चलते रहता है। पर जिस दिन हमारे जीवन में ये सोच आ जाए, विचार आ जाए कि हमें अच्छा ही अच्छा करते चलना है, बुराई का मार्ग त्याग करके भलाई का मार्ग, अच्छाई का मार्ग, सच्चाई का मार्ग हमें अपनाना है, ऐसा दिल में विचार आ जाए और दृढ़ संकल्प के साथ, आज आया कल बदल गया, ऐसी नहीं है। आज छोड़ेंगे कल पकड़ लेंगे। तम्बाकू खाने वाले होते हैं ना, तम्बाकू खाने वाले को समझाओ तो आज छोड़ देते हैं, फिर कल परसों फिर से शुरू कर देते हैं ना। ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए कि आपने छोड़ा सो छोड़ा, त्याग दिया सो त्याग दिया, फिर उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, उसका उच्चारण ही नहीं होगा कि हमने ये किया वो किया। बस आप सच्चे बनिए अपने लिए। किसके लिए बनना? औरों के लिए अच्छे बन करके हम अपने लिए अच्छे बने, हमारे राज्य के लिए हम अच्छे बने, हमारी आत्मा के लिए, क्योंकि हमारी आत्मा तो झूठ नहीं बोलती है ना। बाकी सब जगह झूठ बोला जा सकता है, अपनी आत्मा के साथ झूठ नहीं बोला जा सकता है। इसलिए आत्मा की खुशी के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की परम गति के लिए छल से, द्वेष से, ईर्ष्या से, झंझट से, झगड़ा से ऊपर उठना चाहिए और निर्मल बन करके परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा की सेवा में, परमात्मा की पूजा अर्चना में लग जाना चाहिए। यही जीवन की पराकाष्ठा है, यही ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है, और यही लक्षण हम सब सुंदर साथ को भी धारण करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। आप सब लोग फिर चौपाई दोहराने में सहयोग करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए छल जिमि कर्मा करावही, आपको बुरा न चाहे कोई।
तो भी मेहरा न छोड़े महबूबा, पर करनी छल बस होए, पर करनी छल बस होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
मैं अर्ज करूं मेरे